So let us go inside TCS and see what is happening in TCS, what all things we can see for one stock. तो आप क्या देख सकते हो, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, I'll just quickly cover the tab one at a time. Default, yeah. So that we just understand what all information is available. तो आप प्राइस देख सकते हो ओवर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, और आप स्क्रॉल करोगे ना तो एक ओवरऑल आइडिया कि व्हाट इज द कंपनी, मार्केट कैप क्या है, पी क्या है, बेसिक क्या मूवमेंट किया ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, दैट बेसिक इंफॉर्मेशन बिकम्स अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ प्राइसेस. Then in chart you can draw the technical chart, you can add indicators, you can see for different time frames, 1 year, 3 year, आप candlestick देख सकते हो, line chart देख सकते हो, levels draw कर सकते हो, trend lines draw कर सकते हो. Those things we have created in the chart section. In the delivery section, I can see the history of one stock's volume and delivery. तो यहाँ जो light blue color है, that is the traded volume, total कितना trade हुआ, और जो dark blue color है, that is the delivered volume, which is traded volume में से intraday trading हटा दिया, right? That is speculative in nature. तो net deliveries जो हो रही है वो dark blue color में आ रही है, और हर दिन का आप देख पा रहे हो कि कितना परसेंट, जैसे इस दिन 50% मोटा मोटी डिलीवरी हुई है, और अगर आप मल्टीपल डेज को देखते हो तो यू कैन सी कि वॉल्यूम अचानक से इंक्रीज हो गई या डिलीवरी अचानक से इंक्रीज हो गई, तो पिक्टोरली यू कैन सी. वन एडिशनल थिंग दैट यू सी हियर इज कि एनएससी का इंफॉर्मेशन अलग आता है, बीएससी का इंफॉर्मेशन अलग आता है, बट व्हाट वी हैव डन इज वी हैव गिवन अ ऑप्शन फॉर बोथ, कि हम दोनों वॉल्यूम को ऐड करके अगर पैटर्न देख सकें कि टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है स्टॉक में, दैट कैन ऐड एडिशनल इनसाइट हियर. एंड दीज डिलीवरीज वी कैन आल्सो ट्रैक एट वीकली एंड मंथली लेवल्स, कि ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस हाउ द डिलीवरी इज इंक्रीजिंग. वी कैन जस्ट गो थ्रू द टैब्स एंड देन वी कैन टेक द लर्निंग टुगेदर. अपडेट्स में यू कैन सी ऑल द हिस्टोरिक न्यूज that has been coming in TCS. Announcements gives you all the historic announcements, each of which can be clicked. In corporate actions, you can fully see the entire dividend history of last 10-15 years, कि कब इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है, कितना डिविडेंड दिया है, कितना बोनस दिया है. तो अगर आप उन स्टॉक्स में घुसना चाहते हो जिनकी डिलीवरी हिस्ट्री है, डिविडेंड हिस्ट्री है, तो यू कैन ट्रैक फ्रॉम हियर. Then feeds, if all this information is not sufficient, we have connected Stockage with Google to pick up real-time news information from various websites and summarized here. यहाँ Mint, Business Standard, Business Line, NDTV Profit, जहाँ पे भी information आ रही है वहाँ आप इस न्यूज़ को एक साथ Google फीड के थ्रू देख सकते हो, और इसको भी आप दो तरह से देख सकते हो. बाई डिफॉल्ट हमने जो मोस्ट रेलिवेंट न्यूज़ है, हो सकता है वो 2 दिन पुरानी हो, उसको टॉप में रखा है, बट अगर आपको लेटेस्ट फर्स्ट देखना है तो यू कैन सॉर्ट इट बाई डेट एंड सी. सर रेलेवेंस कैसे देखते हैं आप? Google decides. Google decides if we query a stock, जैसे Google के सर्च रिजल्ट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा कम्स ऑन टॉप, वैसे when we query Google कि मुझे इस स्टॉक के बारे में न्यूज इंफॉर्मेशन चाहिए, Google gives me a structure कि ये टॉप 5 न्यूज है मेरे हिसाब से. तो इवन तो पुराना डेट का होगा वो रेलेवेंस के साथ पॉसिबल है, बिल्कुल. So that is based entirely on Google's algorithm. Then you have edge reports, right? Any reports, our team, our research, we have a dedicated research team which works on every stock. All the reports published for TCS is collectively available here. We'll see the edge reports later on. Then you have technicals. एक stock का पिछले 3 महीने में क्या performance रहा है, 2 साल में क्या performance रहा है, and how does it compare with the index. तो आप किसी पे भी plus करोगे तो आप देखोगे TCS has moved 1% against Nifty, which has moved only 0.84%, and Nifty IT, because that is the relevant index for TCS, तो Nifty IT 1.76% move किया है. Then you have levels, जहां for example if I click EMA, तो क्या क्या moving averages है और मेरे आज के open high low close क्या है, and LTP stands for last traded price. ये सारे प्राइस हमने इकट्ठा किए, और this we have sorted ओके इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ताकि प्राइस का एक लैडर बन गया. लोएस्ट क्या है, हाईएस्ट इन दिस इज 4547 which is today's high, and at the bottom you will see a very low price which is around 4000. if you can scroll sir, 4000 का प्राइस है जो कि 200 डे EMA है. तो यहाँ एग्जैक्टली पता चल रहा है कि 200 डे EMA से ज्यादा है 100, उससे ज्यादा 50, उससे ज्यादा 20, which is indicative of a bullish phase in this stock.
and if I click on say all time high 80, तो अभी 80 में आप में यहाँ पे मैंने 2-3 ऐड कर लिया। एक सेकंड आप EMA बंद कर दीजिए फॉर बंद कर दीजिए EMA खाली जस्ट ताकि आइडिया लगे। ओके, तो हियर यू सी ऑल टाइम हाई इज 4500, ऑल टाइम लो इज 103। ओके, इफ आई वांट टू ऐड मल्टीपल आउट ऑफ दिस, राइट साइड में देखिए एक पिन का आइकन है कि मुझे ऑल टाइम हाई भी देखना है, 52 वीक हाई भी देखना है साथ में। अगर आप उसको पिन कर देते हो और उसके बाद आप से 52 वीक हाई ऐड करते हो, तो अभी ऑल टाइम हाई था 4592, 52 वीक हाई भी वही है, लेकिन नीचे देखिए आप ऑल टाइम लो इज 100, 52 वीक लो इज 3300। तो मैं सारे लेवल्स को एनालाइज कर सकता हूं बाय एडिंग दीज पैरामीटर्स। नाउ यू कैन ऐड जस्ट वन। इसका पर्पस क्या था? ये लैडर बनाने का पर्पस ये था कि जिसको चार्ट भी नहीं देखना आता ना, वो केवल डेटा को देख के लेवल्स निकाल सकता है कि प्रोबेबली ये लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बिकॉज एक लेवल या उस रेंज के अराउंड में अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर आके मर्ज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस स्टॉक के अंदर में उस लेवल पे या तो बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा या बड़ा रेजिस्टेंस मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लास्ट वीक का क्लोज था 4456, लास्ट वीक का लो था 4436, करंट वीक का लो है 4430, करंट मंथ का लो है 4430। तो ये एक जो जोन हो गया ना 4430 से लेके 4438, ये टेक्निकली भी अगर चार्ट में देखोगे तो लेवल दिख जाएगा, और यह नंबर से आपको दिख रहा है कि ये जोन पे जाके हो सकता है कि सपोर्ट मिल जाए। बिकॉज कोई भी स्टॉक अगर किसी भी तरह का लो या हाई क्रिएट किया है तो वो कोई बड़ा इंसान नहीं क्रिएट किया है, राइट? और जब वो लो वापस आएगा तो वो बड़ा इंसान जो है उसको ट्राई करेगा डिफेंड करने का। ओके, आई मीन इसके साथ आप बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐड कर, इनफैक्ट इफ यू वांट टू ऐड ऑल दी, तब ये सीधा इसको ऑल सिलेक्ट करके यू कैन सी अ वेरी एग्जॉस्टिव यू नो लैडर, और किस दिन क्या बना था उसका डेट भी आपको नजर आएगा। तो ऑल टाइम लो एक्चुअली में TCS का बना था 27 अक्टूबर 2008 में। 27 अक्टूबर 2008 में ले लेते सर आप तो बहुत पैसे बन जाते। फिर भी 1 नवंबर को भी अपॉर्चुनिटी दिया था 2023 में, 1 नवंबर 2023 कि वो 52 भी लोग बनाया था, उससे भी पैसे बन जाते। बाय द वे जस्ट एक छोटा सा एडिशन है, वीकली सुपर ट्रेंड इसका है 4,000 पे, तो ये स्टॉक गिरेगा नहीं, 4,000 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वीकली सुपर ट्रेंड, ये जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये लंबी अवधि पे बहुत जबरदस्त वर्क करते हैं। जैसे RSI है, सुपर ट्रेंड है, इन सबको 15-20 मिनट आधा घंटे का चार्ट में देखोगे तो उनका एक्यूरेसी उतना नहीं होगा। बट कोई भी वीकली इंडिकेटर पे कोई स्टॉक अगर आ गया ना, तो वो रेडी टू गिव यू अ बड़ा मूव। इनफैक्ट वीकली सुपर ट्रेंड और EMA 200 दोनों इंडिकेटर्स एंड दे आर कोइंसाइडिंग ऑलमोस्ट एट द लेवल। तो बिल आप आराम से TCS लीजिए, अभी देखिए 4500 है, गिरने को खाली 10% है। या इसको पेस कर सकते हैं, थोड़ा पैसा 20% अभी डाल दीजिए, जब वो 4300 आ गया तो फिर और डाल दीजिएगा। बिकॉज पूरा सेक्टर पॉजिटिव है, ब्रेथ अच्छा है, सेक्टर इंडेक्स भी अच्छा कर रहा है, और TCS आपका मनपसंद भी है, कैलकाटा बेस है ना, तो एनीथिंग फ्रॉम कैलकाटा यू लाइक। ओके, जस्ट लाइक द लेवल्स वी आल्सो हैव इंडिकेटर्स, सॉरी, जहां इस स्टॉक के सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स एक ही जगह हैं। फॉर एग्जांपल इसका RSI कितना है, CCI कितना है, मनी फ्लो इंडेक्स कितना है। नाउ दोज ऑफ यू हु आर नॉट ट्रेडर्स और जिसको ट्रेडिंग की कोई आइडिया नहीं है, दीज टर्म्स में साउंड आउट ऑफ प्लेस, बट ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस स्टडी करनी पड़ती है। हम लोग भी कोर्सेज करवाते हैं, समवन इज इंटरेस्टेड, बट अगर वो सब नहीं करना, एक बेसिक आइडिया चाहिए ना। आई आइकन में हमने ऑटोमेटिकली देखिए राइट साइड में एक हेल्प खुल गया, जहां पे ये इंडिकेटर क्या है दैट कम्स आउट, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव आल्सो एडेड अ स्मॉल 2-3-4 मिनट वीडियो व्हिच गिव्स यू एन आइडिया व्हाट डज दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर मेजर। तो ये हर इंडिकेटर कुछ संकेत देता है। इट इज शोइंग इन द जोन सेक्शन कि रेट ऑफ चेंज के हिसाब से इट्स अ पॉजिटिव जोन, RSI के हिसाब से इट इज रनिंग इन अ न्यूट्रल जोन, and these data points we can use for various other purposes. Then similarly we have a fundamental tab
where we cover the overview of the company, the broader financial indicators. अभी ये 34 के PE पे चल रहा है, इंडस्ट्री 35 के PE पे ऑन एन एवरेज चल रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टॉक्स एटसेट्रा, एंड देन यू कैन लुक एट रिजल्ट्स. जो हमने एक ओवरऑल वन लाइनर रिजल्ट देखा था जहां सिर्फ सेल्स कितना है और पैट कितना बताया जा रहा था, हियर यू कैन सी full historic results of last 10 quarters as well as last 10 years. And if you just look at the trend in the small chart that you have, we get an idea that in the last 10 quarters, from 50,000 it has moved to 62,000, almost in a flattish kind of level, right? But if I change this to an annual, let's just click on annual for ease of understanding, and now we can make that chart larger by clicking it. You can see over a 10-year period, the stock has moved from 1 lakh to 2 lakh 44, more or less having a consistent growth rate. Okay, ये केवल sales के लिए नहीं मिलता, sales से लेकर from the top line to the bottom line, उसका पूरा profit and loss statement आपके सामने आ गया. Where is it making expenses? What is the net profit? How much tax it is paying? All those details are available at the bottom of this page. So it's literally the entire result report that they submit, which you can track from here. I think we can move on to ratios. सर आपको पता था TCS 2.5 लाख करोड़ का सेल्स करता है? 2.5 लाख करोड़ किसको बोलते हैं सर? मुझे इतने बड़े नंबर समझ नहीं आते. कोई बोलता है ना सन इज 3 लाख किलोमीटर अवे. आपने कितने लोगों को पता था 2.5 लाख करोड़ का सेल्स करता है TCS? अमेजिंग. हाँ, यहाँ तो 1 करोड़ करने में जान निकल जाती है. ओके, सो रेशियोज क्या है? रेशियोज आर financial calculations which are based on, say, profit and loss or balance sheet of a company, which gives us some idea of how the company is performing. We have added almost 45 different types of ratios here, which can give you an indication of how healthy the company is. In terms of what? In terms of efficiency, in terms of growth, in terms of valuation, etc. अगर return से start करें, say for example return ratios, तो पहला रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी, कि इस कंपनी में जो प्रोमोटर्स ने पैसा लगाया है उस पर कितना परसेंट कमा रहे हैं, राइट? सो दैट इज कमिंग आउट एट ऑलमोस्ट 50%, राइट? रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेटेड बाय दिस कंपनी इज ऑलमोस्ट 50%, व्हिच इज ह्यूज. ओके, एंड हाउ दैट हैज बीन, हाउ द ट्रेंड हैज बीन ओवर द लास्ट 10 years. Similarly, return on capital employed is a number which is even higher. Okay, then return on assets is a separate number. इस तरह से there are different numbers. अब सॉल्वेंसी रेशियो में जैसे डेट इक्विटी रेशियो देखते हैं, इस कंपनी ने कितनी डेट ले रखी है, तो देयर इज नो डेट इन टीसीएस. आईटी कंपनीज यूजुअली डेट लेती नहीं है क्योंकि उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना रहता है. वी कैन जस्ट चेक वन मोर सर, कैश फ्लो या कुछ दिखा दीजिए. तो कैश फ्लो रेशियो में आपको कितना कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है हर साल, 114 करोड़ रुपया free cash flow the company is generating. So these kind of indicators we can get, right? You can study all these indicators, or there is a small eye icon which you can click and learn about the section. Then you have financials, where we have the entire balance sheet, profit and loss, cash flow, and we have also presented the entire balance sheet visually. इसको भी आप क्लिक कर करके एक बैलेंस शीट को देख सकते हो कि एसेट क्लिक किया तो करंट और नॉन करंट का डिफरेंस क्या, एंड सो ऑन. द शेयर होल्डिंग टैब, सर आई जस्ट वांट टू रन थ्रू द टैब्स इन मे बी 2 minutes because we are running out of time. Okay. And then we'll shift to the decision making part. Sure. So the entire last 10-year history of who holds how much percentage of shares. Promoter 27% hold करता है, FII is holding 12%, retail is holding this much percent. That entire data for every company is available again in a chart form. We can see shareholders, exactly who all are holding how many shares, what percentage of shares, and out of them what is the classification between public and promoter. So you can see here LIC is holding almost 5% of the shares in TCS, right? The majority of the promoter share is with the Tata Group. Big bulls we can skip for now, we'll come back to this. Okay. Then you have what all mutual funds have invested in this company. This is also very interesting data,
कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने यहां कितना पैसा लगा रखा है, एंड वी ऑल्सो शो हाउ मच चेंज इज हैपनिंग, ओके, कि अभी बढ़ रहा है कि घट रहा है बाय दोज म्यूचुअल फंड्स. देन यू हैव डॉक्यूमेंट्स, हर कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, एनुअल रिपोर्ट. यू डोंट नीड टू गो टू द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, एवरीथिंग इज अवेलेबल राइट हियर. देन यू हैव फ्यूचर्स, ऑप्शंस, राइट, रिलेटिंग टू दैट, डील्स, कि एक ही स्टॉक में क्या डील्स है. ब्रॉड आइडिया इज एक स्टॉक के बारे में डेटा चाहिए, आप कहीं से भी क्लिक करके स्टॉक में आइए, यू विल गेट 45 डिफरेंट टैब्स and you can choose ki what information you are looking for. You can get and drive that information from here.